बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी मुझे आप जानते हैं, मैं हूँ असरार बाबर और इस टाइम आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि पेश आता है एक छोटी सी बच्ची के साथ कि 10 साल बच्ची है जिसका बर्थडे है। तो वो रात को 12 बजे उसी टाइम जब उसकी बर्थडे का डे स्टार्ट होता है तो उस टाइम वो केक मंगवाते हैं। केक ऑर्डर के ऊपर केक मंगवाया जाता है केक कट करने के लिए। और वो जो केक है एक बहुत बड़ी बेकरी से आता है। और उसके बाद वो केक कट करते हैं। केक जब कट करते हैं तो केक जो है वो छोटी जो वो खुद 10 साल की जो बच्ची है वो खाती है और उसकी जो छोटी बहन है वो खाती है। बाकी उसका दादा दादी उसका दूसरी तरफ उसकी माँ और बाप और बाकी जो घर वाले हैं तो वो नहीं खाते। तो मुझे रात 12 बजे का टाइम था, लेकिन उस बच्चे की खुशी के लिए उस बच्चे के जन्मदिन के लिए तो उसी टाइम वो केक मंगवा के सेलिब्रेट किया जाता है। और जब वो सेलिब्रेट कर लेते हैं उसके बाद जो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जाके सो जाते हैं। तो उस के तकरीबन उस वाक़े से 3 से 4 घंटे के बाद उस कमरे के अंदर से जहाँ पे वो बच्चे सो रहे हैं उस कमरे के अंदर से बहुत ही तकलीफ़नाक आवाज़ें आती हैं। तो बहुत ज़्यादा दर्द के साथ वो बच्चों का रोना जो कि सारे घर वाले ने सबको उठा देता है कि पता नहीं क्या हो गया इन बच्चों को। तो उससे कुछ ही देर बाद वो जो बच्ची होती है वो उसी टाइम मर जाती है। तो ये बहुत एक दर्दनाक वाक़या किस तरीके के साथ जब उसके बाद उन लोगों ने वो जो केक है उसको टेस्ट करवाया है तो केक टेस्ट करवाने के पता लगा है कि जो केक के अंदर चूहेबाज जो पैंतवाई है उसके कुछ असरात होते हैं। तो जिस वजह से मौका पर है उस बच्ची का जो है वो दम तोड़ देती है। उसी टाइम पे मौका पर ही वो मर जाती है। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, अगर हमें इससे बात शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपना मैसेज हमसे शेयर कर सकते हैं। ये मेरे एक छोटी सी चोट लगी है जिस वजह से शायद आपको नज़र आ रहा होगा। और प्रोग्राम की तरफ बाकी प्रोग्राम की बात स्टार्ट करते हैं कि मानवी इस बच्ची का नाम है। ये हमारे प्रदेश में इंडिया की रहने वाली है और वहाँ के अंदर ये वाक़या ऐसा वाक़या पेश आया कि रात के 12 बजते हैं और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो बेकरी है जिसका नाम बहुत ही अपर लेवल है। उस बेकरी से केक ऑर्डर किया जाता है और जब केक ऑर्डर किया जाता है तो केक जो है वो रात को 12 बजे से पहले आ जाता है। तो उसके बाद रात 12 बजते हैं तो सब लोग उस बच्ची को जो है छोटी बच्ची को उसे विश करते हैं, उसे मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद वो केक कट करते हैं। केक कट करने के बाद वो केक जो है जिसकी बर्थडे थी मानवी वो खुद खाती है और उसके बाद वही केक जो है वो अपनी छोटी बहन को खिलाती है। और इस तरीके के साथ जितने भी उसके घर वाले हैं वो सारे के सारे उसे गिफ्ट्स उसे मुबारकबाद देती हैं, क्योंकि जो उसकी बच्ची की रियल बर्थडे थी वो अगले दिन नेक्स्ट डे के ऊपर मनाई जानी थी, इवन के नेक्स्ट डे इवनिंग को शाम टाइम। तो उस टाइम इवन सिर्फ 12 बजे थे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो बर्थडे है तो इसको सेलिब्रेट नेक्स्ट डे के ऊपर किया जाए। लेकिन जो है उसी टाइम 12 बजने के टाइम उस बच्ची ने केक कट किया। उसके बाद कुछ ही टाइम गुजरा तो वो बच्चे जाके सो गए और तकरीबन कुछ ही टाइम के बाद इधर आके 3 से 4 बजे के बाद बच्चों के अंदर से दोबारा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें स्टार्ट हो गई। तो उस वजह से घर वाले जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा मैसेज फील किया, उठे और देखा कि बच्चों को क्या हुआ है। और जो दोनों बच्चे थे वो दोनों बच्चों के पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी और वो तकलीफ़ के साथ रो रहे थे और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। और उनके घर के अंदर एक ऐसा क़यामतनाक मंज़र जो था वो हमेशा हो चुका था। वो कोशिश कर रहे थे बच्चों से, लेकिन जो छोटी बच्ची थी उसे वार्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो वार्निंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद वो उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद फिर उन लोगों को दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जिनका जितने भी घर वाले उठ जाते हैं, जो उनका दादा बताता है कि हम इसको जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो बच्ची बड़ी बच्ची है 10 साल की मानवी, ये हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही है जो दम तोड़ चुकी है। तो बताने का मकसद ये है कि 10 साल की उसकी एज और 10 साल जिस दिन उसके पैदा होने का दिन था वही दिन जो था उसकी मौत का सबब बना।
और जो छोटी बच्ची थी उसको बर्निंग हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई। और जो बड़ी बच्ची थी जिसकी बर्थडे थी वो बच्ची उसी टाइम मौका पर ही दम तोड़ गई। तो जो हॉस्पिटल अगर आए थे, उन लोगों ने पूछा कि बच्चों ने ऐसा क्या खाया था जिस वजह से इनको ये साबित होता है कि हम लोगों ने केक खाया था। तो केक खाने की वजह से दोनों बच्चों ने केक खाया था, और जो मानवी बच्ची है इसका जन्मदिन था। तो इसके बाद जो भी है केक है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट चेक करवाई जाती है, उसका टेस्ट किया जाता है। जब टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पता लगता है कि वो केक के अंदर चूहे मार जो दवाई है उससे कुछ असरात मरतब नज़र आ रही है। तो जब ये पता लगा तो उसके बाद जो बेकरी थी उस बेकरी के साथ जाके उसको फ़र्क किया गया। तो उन्होंने बताया कि जी हम लोगों ने चूहों को मारने के लिए कुछ मेडिसिन जो डाली हुई है उस वजह से शायद कुछ, लेकिन एक घर की जिस बच्ची की 10 साल की बर्थडे थी वो बच्ची दम तोड़ गई। तो इसलिए बताता हूँ, और मैं खुद आपको पर्सनल तौर पे एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें जो भी चीज़ खाएँ घर से खाएँ। इवन कि मोस्टली ऐसा है कि वीक के अंदर हम लोग अगर 10 में से 5 चीज़ें जो होती हैं वो बाहर से ऑर्डर करते हैं। और हम इस चीज़ को जानते हुए भी कि जो हमारा घर का किचन है, हमारे घर का माहौल है, वो किसी भी बेकरी से, चाहे वो जितनी छोटी बेकरी हो चाहे जितनी बड़ी बेकरी, क्योंकि अगर आप किसी भी बेकरी के जहाँ पे वो सामान बनता है, जहाँ पे वो मिठाई हो जाए, किसी भी तरीके का सामान बनता है, अगर आप वो जगह देखें तो वो बहुत ज़्यादा गंदगी का शिकार होती है। वहाँ चूहे, वहाँ इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जिसको उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो लोग चीज़ें वे खुद खाते नहीं और ये आगे लोगों को तक पहुँचाते हैं। तो बताने का आपसे सिंपल सा मकसद ये है कि जब देखा उन्होंने कि ये बच्ची जो है मौका पर वो दम तोड़ चुकी, उसके बाद जब टेस्ट वगैरह हुआ तो उसके अंदर पता लग चुका था। लेकिन एक जो बच्ची थी वो उस टाइम मौका पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठी, अपने बर्थडे वाले दिन थी। मसलन के इस तरीके के साथ उसके साथ हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक ख़बर है, क्योंकि बच्ची की डेथ हो जाना उसी दिन के साथ जिस दिन उसकी पैदा होने की थी, और इस तरीके के साथ, और जो कि अभी रिपोर्ट्स वगैरह नेक्स्ट है वो आगे आने वाली हैं। लेकिन फिर भी किसी तरीके के साथ एक ही घर के अंदर जिस दिन उसकी बच्ची की खुशियाँ थी उसी दिन के अंदर उस बच्ची का इस तरीके के साथ कत्ल हो जाना, इस तरीके के साथ उसका मर जाना एक बहुत अफसोसनाक खबर है। और ये जब बात सुनते हुए मुझे एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वाक़या याद आ गया कि पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जहाँ पे 2 बच्चियों ने बर्गर खाया था, जिंगर बर्गर। इसमें उसके अंदर वो चिकन टाइप का जो होता है वो उसके अंदर होता है। तो उन लोगों ने, बच्चों ने जब वो जिंगर बर्गर खाया तो मौका पर ही, जिसके उन्होंने जब जिंगर बर्गर खाया फिर कुछ ही देर के बाद दोनों जो बच्चियाँ थी उसी टाइम पर मौका पर ही मर गई थी। तो जब उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, रिपोर्ट से पता लगा था कि जो इसके अंदर गोश्त डाला गया है ये काफ़ी तकरीबन क्योंकि जितनी हद तक भी वो फ्रीज़ किया जाता है गोश्त के ऊपर उसका टाइम टेबल लिखा जाता है, लेकिन वो अरसा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और वो उसी गोश्त को, फ्रीज़ गोश्त को लोगों को खिला रहे थे, जिस वजह से वो मौका पर वो दोनों जो बच्चियाँ थी उसी टाइम मौका पर ही मर गई थी। और इस टाइम इसी बात को जब याद करते हैं तो आइडिया हो जाता है कि आप कोशिश करें कि मोस्टली अपना जो भी है चीज़ें हैं खाएं, मोस्टली कोशिश करें घर बनाएं और घर खाएं, क्योंकि घर की चीज़ बनाई हुई एक तो ताकत वाली होती है और दूसरी उसकी जो बेनिफिट और उसको नुकसान कोई नहीं, उसके बेनिफिट होते हैं। और बाहर से चीज़ ऑर्डर करना और बाहर से चीज़ खाना में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना साफ़ नहीं किया जाता, उसी तरीके से उन चीज़ों को आपके सामने पेश कर दिया जाता है, बल्कि आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते हुए कि क्या चीज़ ये सही है आया कि ये नहीं सही, हम इसी को खाना शुरू कर देते हैं, इसी के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में हवाले से कोई भी पता नहीं होता। तो बाकी आखिर में ख्याल कीजिएगा कोई ऐसा वाक़या आपकी तरफ भी रोज़ माना हो सके, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कोशिश करें घर के अंदर से घर का जो साफ़ खाना है वही खिलाएं, कोशिश करें बाहर से ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा कम चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, बहुत ज़्यादा कम चीज़ें लें, क्योंकि मोस्टली ये हर जगह के ऊपर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। तो बाकी अपने वीडियो देखने का हमारा बहुत शुक्रिया। बाकी अपने सोचना बाबा को दीजिए इजाज़त, आपके साथ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।